अम्मी के घर आ गई थी, रात ही शुक्र मेरी सहरी में आंख खुली है। ये अंकल कब से फिर रहे हैं यार, इतना शोर डाल रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा है सहरी के लिए चिल्ला रहे हैं, मुझे लग रहा है इससे डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। इतना शोर करते हुए आते हैं, इतना शोर करते हुए जाते हैं वाला। अच्छा अम्मी जी ये देखो जी। मैंने बच्चों को खैर नीचे जाने फिर भी नहीं दिया, ऊपर से इन लोगों ने जो पैसे पूसे देने थे पकड़ा दिए। ये खड़े हैं बच्चे, इनका नीचे नहीं जाना फिर भी ना। तो वो देखिए, ये देखें जी मोंकी वाला। लेकर देखो वहां पे जेंटलमैन है, लाहौर शहर का जेंटलमैन। लाहौर शहर का बाबू बन के दिखा। और ये देखें कैसे खड़े हुए। तो खैर ये देख लेंगे अब थोड़ी देर के लिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और पाकिस्तानी व्लॉग्स बनाने का, शूट करने का, एडिट करने का मुझे खुद ही बहुत मज़ा आता है ना। तो जी खैर बच्चा पार्टी को सुबह सुबह मैंने नाश्ता करवा दिया था और उन लोगों को अब अम्मी के घर में छोड़ के आ गई थी। आज मेरा प्लान था कि बच्चों को घर छोड़ के ज़्यादा सारे काम मैं समेट लूँगी ना इंशाल्लाह। तो जी हम लोग आ गए थे यहाँ पे लिबर्टी। छोटे छोटे से काम थे, मैंने पहले ही बताया कि कपड़े शपड़े मुझे नहीं लेने हैं, काफ़ी काम है, वो मेरे सिमटे हुए हैं पहले से ही ना, अम्मी ने भी करवाए हैं कुछ ना कुछ काम। तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करने, बट छोटे छोटे से फिर भी काफ़ी सारे काम है ना। तो जी खैर एक शूज़ लिया था मैंने यहाँ से, वो पसंद कर लिया था। अब मसला ये है कि आप कितनी भी जल्दी उठो ना, मार्केट्स आपको तकरीबन 2 बजे मतलब पूरी खुलती हैं। अगर आप पहले चले जाओ तो ज़रूर आपको कोई ना कोई स्टॉल, कोई ना कोई शॉप बंद ही मिलती है, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होता। और आप लेट जाओ तो आपको पता है फिर मतलब तब तक तो आप वैसे ही डाउन हो चुके होते हो, रोज़ा रखा हुआ होता है ना, तो 2 बजे के बाद तो आप वैसे ही डाउन हो जाते हो ना। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने बस कुछ बिंदियाँ वगैरह मैच करनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे स्कार्फ लेना है, तो मुझे ज्वेलरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाथों में चूड़ियाँ वगैरह और बस मैं भी कुछ बिंदिया वगैरह मैं लूँगी, क्योंकि ज़्यादा स्कार्फ लेना है तो मुझे गले में या फिर मुझे मतलब इयररिंग्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। भाभी थी साथ में, भाभी के भी छोटे मोटे काम थे। ये सेट भाभी को चाहिए था, मतलब हम लोग देख रहे थे कि इन दोनों में से हम लोग कौन से वाला लेना। बट खैर उन्होंने फिर ये मतलब जो स्टोन्स होते हैं ना ये चेंज करवा लिए थे, जो कलर उनके ड्रेस में था ना उसके मुताबिक। बट खैर इतनी प्यारी ज्वेलरी आई हुई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईद है तो जाहिर है सारा न्यू स्टॉक निकाला हुआ था। बट खैर बहुत मज़ा आ रहा था शॉपिंग करने का ना। ठीक है, तो लहंगा ले लिया, बारात के मैंने फ्रॉक ले लिया, वलीमे का मुझे बच्चों के लिए लेना है। कहाँ पे होगी? किधर है? यहाँ अगर मैं कहीं तो यही साइज होगा ना। हाँ अब मुझे लग रहा है मुझे अलीजा के लिए शॉकिंग पिंक वाली लेनी है। और कौन सा कलर लिया है एक दूसरा अलीजा के लिए? ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर और शॉकिंग पिंक कलर। वैसे भी ब्राइट कलर है ना, आंखों को अच्छे लगेंगे। ये वाले तो पहनते रहते हैं और ये वाला सूट खराब करेगा। आजकल ये वाली वैरायटी आई है, बट गारंटीड है कि ये सूट खराब करेगा ही करेगा, क्योंकि वो जो नग लगा हुआ है ना वो ऐसे से है। ग्रीन और शॉकिंग पिंक मैं तो यही वाली लूँगी, ये और ये लेती हूँ। हाँ देखो इंशाल्लाह। अच्छा नीलम ये भी अच्छी ऑप्शन है नीलम, देखो ये जो आप ढूंढ रही हैं। हाँ मैंने कहा थोड़ा सा ग्लिटर होना चाहिए, ये वाला भी अच्छा लगा नीलम। इसमें शॉकिंग पिंक का पूछो, इसमें पूछो शॉकिंग पिंक का। ये वाला बहुत प्यारा कलर लग रहा है बच्चों के हाथ में। हाँ नहीं बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है एक ये सेट हो गया। ये मैं ये चाहता हूँ कि माल कलर खराब है। ये देखिए ये सिल्वर
मेहंदी के ड्रेस लिए थे तो सब बच्चों के ना मेहंदी के ड्रेस के साथ की हम लोगों ने चूड़ियाँ मैच कर ली थी। लेकिन बस यही है कि ज़ाहिर है आपको पता है ईद का सीज़न है तो चूड़ी या ज्वेलरी वगैरह फुल एक्सपेंसिव हुई हुई है। वो अपने रेट मतलब कहते हैं और कोई बार्गेनिंग वगैरह बहुत कम करते हैं। मोस्टली वो जो अपना रेट कह रहे हैं उसी पे चल रहा है सब कुछ ना। और जी यहाँ पे बच्चों के कुछ खुसे चाहिए थे। अच्छा, मैं अपने दोनों बच्चों के लिए नहीं ले रही क्योंकि मुझे पता है वो कंफर्टेबल नहीं होंगी। उन्हें मोस्टली सैंडल और जॉगर्स पहनने की आदत है तो मैंने कहा खामखा खुद से मैं तंग होंगी, ऊपर से लहंगा, ऊपर से नीचे मैं उनको ये खुद से पहना दूँ। तो मैं उनके लिए ना जो कंफर्टेबल शूज़ होते हैं ना, जो वो नॉर्मल रूटीन में भी हर वक्त पहनते हैं, मैं वही वाले शूज़ पहनाऊंगी ताकि लहंगे के साथ वो अच्छे कंफर्टेबल हो जाए ना। बच्चे खैर काफ़ी टाइम हो गया था, यहीं पर हमें इफ्तारी का टाइम हो गया था और अभी भी हमारे काम रहते थे। तो हमने सोचा कि घर जाने की बजाय हम लोग यहीं पे इफ्तारी कर लेते हैं ताकि कि वो टाइम बच जाए और फिर जो इफ्तारी के फ़ौरन बाद रश कम होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है तो हम लोग उसी में अपने जल्दी से सारे काम कर लें। लेकिन फिर भी रश मतलब घंटे के बाद बहुत ज़्यादा हो गया था ना। तो जी खैर मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में खाए हैं जी मोमोज़। बहुत टेस्टी लगे। मुझे लगा नहीं था ये टेस्टी होंगे क्योंकि ज़ाहिर है बस ऐसे ही बाज़ार में मैंने कहीं से ले लिए थे, बट खैर ये बहुत टेस्टी थे। ये मज़े का है, बहुत मज़े का लगा मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। यहाँ पे हो गया था जी वापसी का टाइम और जब हम लोग वापस आए फुल रश था बाजार में ना। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हमने ज़्यादा काम अफ्तारी से पहले कर लिए थे, कुछ ज्वेलरी थी जिसके स्टोन वगैरह चेंज होने दिए हुए थे, वो पिक किया और बस भाई लेने के लिए आ गए। तो हम लोग आ गए थे जी घर। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर काम मैं आज के दिन कर आई थी, लेकिन बस फिर भी छोटे मोटे काम थे जो जिसके लिए मुझे दोबारा से जाना पड़ा। रात को इतने थके हुए थे ना कि हम लोग सो गए थे और मुझे सुबह को इतना प्यार आ रहा था ना कि शादी वाले घर का ना यही मज़ा आता है, यही प्यारी प्यारी चीज़ें लगती हैं कि जी वो शॉपिंग बेड पे पड़ी हुई है, शॉपिंग सोफ़े पे पड़ी हुई है। तो सुबह फिर अम्मी को दिखा के तो फिर सारी हम लोगों ने समेटी। अब देखें सोफ़े पे भी कपड़े, बेड पे भी कपड़े, इस वक्त हम लोग अम्मी को दिखा रहे थे सब चीज़ें वगैरह। तो जी खैर बस फिर साथ साथ समेट लिया था। The next day. आज का प्लान था जी आसिम के साथ निकलने का क्योंकि एक दो काम थे जो मतलब मेन बाज़ार से नहीं करने थे, जो मुझे शॉप से ही करने थे। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि भाई मैं इन्हीं के साथ चलूँ क्योंकि रोज़े में भाई इतना नहीं फिरा जाता। तो जी खैर बच्चों के लेने थे। अच्छा, बच्चों की सिर्फ बारात के आज मुझे तीनों के ड्रेस लेने थे। मेहंदी के कल डन हो गए, वलीमे की मैं वहीं से लेके आई हूँ और आज सिर्फ बारात के मुझे डन करने थे। आजकल बहुत ज़्यादा ही वो वाली फ्रॉक्स चल रही हैं जिनके नीचे काफ़ी ज़्यादा नेट लगा हुआ होता है, तो मुझे उतनी नेट वाली नहीं चाहिए थी, थोड़ी सी सिंपल सी चाहिए थी। तो जी खैर यहाँ पे मुझे पसंद आई और मैंने बस ले ली। तो खैर बहुत प्यारी मिल गई थी माशाल्लाह। एक आयजा की ले ली थी, एक अलीज़ा की ले ली थी। बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स थे। अच्छा, रेड, वाइट और ब्लैक मुझे नहीं चाहिए था, बल्कि आसिफ को एक ब्लैक फ़्रॉक बहुत पसंद आ रही थी, बट मैंने इनसे कहा कि रेड, वाइट और ब्लैक नहीं चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी कलर ले लेना। तो मुझे खैर एक पर्पल कलर बहुत पसंद आ रहा था यहाँ पे जो लगा हुआ है, लेकिन लाइट पर्पल बिल्कुल ना, लेकिन उसमें साइज़ नहीं था ना। तो जी खैर ये ईद का सीज़न है तो साइज़ का काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो पसंद आती थी उसका साइज़ नहीं होता था और जो साइज़ होता था वो मैं पसंद ही नहीं आती थी। बट खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आयज़ा और अलीज़ा के लिए ले ली। आज के व्लॉग में जी इतनी ही शॉपिंग। सारी दुनिया शायद ईद की शॉपिंग कर रही है और एक मैं हूँ जो शादी की शॉपिंग करती फिर रही हूँ आखिरी अशरे में ना। तो जी खैर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तीनों ड्रेसेस मिल के थे। कल के लिए अल्लाह हाफिज़।